सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें 15 प्रश्नों को जो है हम हल करते हैं, विश्लेषण सहित हल करते हैं। यहाँ पर ये जो आपका वीडियो है राजस्थान जीके, जिसमें लोक देवता और लोक देवियों का भाग 2 है, और इस वीडियो में हम 15 प्रश्न इन्हीं से संबंधित पूछेंगे। भाग 1 में भी हमने 15 प्रश्न पूछ लिए थे, ये भाग 2 है। यदि आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। राजस्थान जीके के कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल सबके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है यहाँ पर हल करवाया जाएगा। शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस लोक देवी को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज है? 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज पूछा है इसने। तो जब 2.5 प्याले शराब पिलाने की बात करें तो अपना उत्तर होना चाहिए जीण माता। क्या होना चाहिए? जीण माता। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, रेवासा सीकर में है जीण माता। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये चौहानों की कुल देवी है, और जीण माता का जो गीत होता है, गीत, ये सबसे लंबा होता है। जीण माता का गीत सबसे लंबा होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? आमेर में देखिए शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। ठीक है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में। आवड़ माता का मंदिर अगर हम देखें तो ये आपके जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। और शीला माता का मंदिर जरूर आपका आमेर जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जयपुर के कछुआ थे, कहाँ के कछुआ? जयपुर के। उन कछुआओं की ये इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, न कि कुल देवी। ध्यान दीजिए, ये कछुआ वंश की इष्ट देवी है, जबकि इनकी कुल देवी जो है वो जमुआई माता है। कछुआ राजवंश की कुल देवी जमुआई माता, इष्ट देवी, आराध्य देवी जो है शीला देवी है आमेर जयपुर। तीसरा प्रश्न देखिए, गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो गुर्जर जाति के लोगों की बात की है और विष्णु का अवतार मानने की बात की है, तो देव जी जो हैं, देव नारायण जी, उसको ये विष्णु का अवतार मानते हैं। ध्यान दीजिए, अड़बू जी का जो है आप बेंगटी फलोदी में करेंगे इनका मंदिर, बेंगटी फलोदी जोधपुर। कल्ला जी जो 4 हाथों वाले देवता हैं, 4 हाथों वाले देवता। इसी तरह देव नारायण जी का जो मंदिर आप आसीन करेंगे, आसीन। और तेजा जी का करेंगे आप पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। ध्यान दीजिए, जो देव नारायण जी, इसका सही उत्तर है मालासेरी की डूंगरी आसिंद में इनका जन्म हुआ, जो भीलवाड़ा में है।
सवाई भोज का मंदिर भी आपका आसिंद में बना हुआ है। देवनारायण जी से जो संबंधित है माघ शुक्ला सप्तमी, जिसे कहते हैं महिषाता। क्या कहते हैं? महिषाता। माघ शुक्ला सप्तमी महिषाता देवनारायण जी से संबंधित है। अगर सबसे लंबी फड़ की बात करेंगे तो सबसे लंबी फड़ देव जी की है, सबसे पुरानी फड़ भी देव जी की है। और डाक विभाग ने इनकी फड़ पर जो है डाक टिकट जारी किया और ये फड़ बाँची जाती है जंतर वाद्य से। कौन से वाद्य से? जंतर वाद्य से ये फड़ बाँची जाती है। आसिंद से 10-15 किलोमीटर दूर एक गांव है गोठा दड़ावत, वहाँ पर देवनारायण जी का जो है मूल देवरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता के पगले गांव गांव पूजे जाते हैं? तो रामदेव जी के पगले जो है गांव गांव पूजे जाते हैं। रामदेव जी का जब भी नाम ले तो आपको रुणेचा ध्यान में आना चाहिए, रुणेचा। रामदेव जी रामसा पीर ध्यान में आना चाहिए। राम सरोवर ध्यान में आना चाहिए, राम सरोवर ध्यान में आना चाहिए। बाबेरी बीज जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आती है, बाबेरी बीज, वो ध्यान में आना चाहिए। रामदेव जी जब आए तो कामड़िया पंथ आपके ध्यान में आना चाहिए। रामदेव जी जब आए तो कौन सा? 13 ताली नृत्य आपके ध्यान में आना चाहिए। ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी, ये भी अपन ने ऊपर बात की। जो कुल देवी पूछी है ये जमुआई माता है जो जयपुर में ये कुल देवी है। शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, आवड़ माता जैसलमेर, अंबिका माता जगत उदयपुर, मेवाड़ का खजुराहो। चौथा सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न देखिए, कछवा राजवंश की आराध्य देवी पूछा है। यहाँ आराध्य यानी इष्ट देवी। कछवा राजवंश की इष्ट देवी कौन सी है? तो शिला देवी आमेर जयपुर, शिला देवी आमेर जयपुर, ये कछवा राजवंश की जो इष्ट देवी है। इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान सिंह फर्स्ट इसकी मूर्ति को बंगाल से लेकर के आया था। साथ में देखो जीर्ण माता रेवासा सीकर, ये ध्यान होना चाहिए। करणी माता देशनोक बीकानेर, ये ध्यान होना चाहिए। और शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, ये भी ध्यान में होना चाहिए। 7वां प्रश्न देखिए, बच्चों की संरक्षिका देवी है। तो ये जो बच्चों की संरक्षिका देवी है वो चेचक की भी देवी है, और जो चेचक की देवी है उसे हम कहते हैं शीतला माता। ठीक है। इसे महामाई भी कहते हैं, महामाई निकलरी साहब, महामाई। तो आवड़ माता पुनः आपका जैसलमेर हो गया। शीतला माता ये इम्पोर्टेंट है। शीतला माता की अगर सवारी की बात करें तो गधा, पुजारी की बात करें तो कुम्हार। ठीक है ना। फिर आगे चलो 8वां प्रश्न, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए सिसोदिया राजवंश कहाँ था? मेवाड़ में। कहाँ था? मेवाड़ में। तो मेवाड़ का ये पूछेगा तो जो सकराई माता है, जो अपना यहाँ आ रही की जो सकराई माता है, ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी कहाँ? झुंझुनू में है। गेवर माता ये जो आपके राजसमंद झील है उसकी पहाड़ पे है, राजसमंद। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में। ये जो बाण माता है ये आपकी चित्तौड़ में है। तो वैसे ही पता चल रहा, देखो ये जोबनेर जयपुर तो आपका मेवाड़ है नहीं, राजसमंद ये ज़रूर आता है लेकिन ये अपनी जो है कुलदेवी नहीं है। बाण माता जो चित्तौड़ में है ये सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। पर यहाँ ध्यान दीजिए, एक बाण गंगा नदी है, बाण गंगा नदी, ये बेराठ जयपुर में है। तो बाण गंगा नदी और बाण माता दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखें।
9वां प्रश्न देखिए, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो लाछा गुजरी की गायें जब चोरी हो गई तो तेजा जी ने उसको बचाया था। तेजा जी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अजमेर क्षेत्र के लोक देवता हैं। करनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। परबतसर बहुत इम्पोर्टेंट है, परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में जो तेजा दशमी है, तेजा दशमी या तेजा दशा, तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को जो तेजा दशमी है उसको ये मेला भरता है। एक घोड़ी इनकी थी जिन्होंने मृत्यु का समाचार पहुंचाया था, लीलन, ये ध्यान में होने चाहिए आपको। बाबा रामदेव जी के बारे में आप जान गए हैं कि ये जो रुणेचा, राम सरोवर, रामसा पीर, जैसलमेर, कामड़िया पंथ, तेरहताली नृत्य, ये सब इन्हीं से संबंधित हैं। पाबू जी का मेला कोलूमंड फलोदी में भरता है, ऊँटों के देवता हैं। गोगा जी सांपों के देवता हैं और 2 जगह इनका जो है पूजा स्थल है, लेकिन गोगामेड़ी हनुमानगढ़ इनका फेमस है और जो ददरेवा चुरू जहाँ इनका जन्म हुआ वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। बाकी गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ ये बहुत फेमस है। 10वां प्रश्न देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता के संबंध में है? आपने वो जो है एक भजन सुना होगा रामदेव जी से संबंधित। हे रूणी चेरा धनियाज माल जीरा, कंवरा माता मेणा देरा, लाल रानी नेतलरा बरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो रामा पीर यानी रामदेव जी से संबंधित ये गीत है। तो यहाँ पर है अड़बू जी, मैंने बताया था आपको, अड़बू जी की जो गाड़ी है वो बेंगटी फलोदी जोधपुर। पाबू जी बताई दिया कोलूमंड फलोदी जोधपुर। और रामदेव जी के भी हमने बात करी थी ऊपर। तेजा जी जो है परबतसर, ये सब मेले बता रहा हूँ मैं, परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। 11वां प्रश्न देखिए, भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ है। तो जो देव जी की फड़ है ये डाक विभाग द्वारा जारी है। पुरानी है ये, सबसे पुरानी और सबसे लंबी, सबसे पुरानी है ये और ये सबसे लंबी है देव जी की फड़, ध्यान होना चाहिए। रामदेव जी रुणेचा जैसलमेर, पाबू जी ये आ गया कोलूमंड फलोदी जोधपुर, तेजा जी का आई गया आपके परबतसर नागौर। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? सबसे गीत लंबा पूछा है इसने, तो जीण माता का गीत सबसे लंबा है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव जी रुणेचा जैसलमेर। 13वां प्रश्न देखिए कि लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा। और रेवासा कहाँ है? रेवासा आपका सीकर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हुआ कि नहीं हुआ? 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा, 3 सुमेलित है, 1 नहीं। तेजा जी का मेला भरता परबतसर नागौर में, बिल्कुल ठीक है। परबतसर कहाँ है? नागौर में, जिला भी ध्यान होना चाहिए आपको, परबतसर नागौर में। पाबू जी का कोलूमंड फलोदी जोधपुर, कोलूमंड फलोदी जोधपुर। मल्लीनाथ का पीछे आग नहीं है, मल्लीनाथ का तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। और गोगा जी गोगामेड़ी हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है। तो केवल तीसरा मैच नहीं करा, बाकी सब मैच कर रहे हैं। 15वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि भूरिया बाबा जो है आराध्य देवता हैं किन के? तो ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव हैं। गोडवाड़ यानी सिरोही वाला जो एरिया है उसके मीणा वहाँ रहते हैं, उनके ये आराध्य देव हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है। ये अपना जो है 13वां वीडियो है राजस्थान जीके का। इससे पहले के 12 वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।